गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम क्या है सर, टॉप 20 क्वेश्चन। आप सबको मालूम है सर, जो आज मैं 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं ना, वो सारा का सारा तो ऑब्जेक्टिव है ही है सर, वो तो आपको कंफर्म हो ही गए होंगे। लेकिन सर ये 20 क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में ना पिछले 5 साल से ज्यादा ये पूछा गया है, और ये 5 बार से ज्यादा ये सब क्वेश्चन पूछा गया है सर। इसका कहने का मतलब है ना कि ये सब क्वेश्चन का ना इतिहास बड़ी गजब है रे भाई। हाँ, एक और मतलब ये उम्मीद रखना ना कि इस टाइप का क्वेश्चन सर भाई इस बार भी पूछेगा, चाहे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ देगा। तो इससे पक्का है कि सारा क्वेश्चन को कर ही लेते हैं सर। देखिए, सबसे पहली बात है सर कि जो पिछले साल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, पिछले 10 साल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस तो जरूर कर लेना सर, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। भले ही नंबर सेम रहेगा लेकिन पैटर्न एकदम सेम टू सेम वही तरीका से रहेगा सर। इसलिए सारे क्वेश्चन को करते जाना, और उसी टाइप का क्वेश्चन आज मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन है सर। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, और उम्मीद रखना कि सर ये आएगा, है ना। आइएगा, देखिए पहला क्वेश्चन से मुलाकात करवाते हैं सर। इससे पहले कि आप अगर हमारी चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो सब्सक्राइब करके जाना, ना तो बिया न किसी को होगा, शादी बिया ना होगा रे भाई। हाँ, बर्दाश्त करके रहना वैसे ही। अब देखो सर, ला 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 ला, हाँ किधर गया सर। पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि 3 5 2 5 7 8 5 का बहुलक होगा। अरे सर भाई ते हल्का क्वेश्चन, अरे चलो पहला क्वेश्चन है तो हल्के ना रहेगा। हाँ देखो, मैं कितना पीछे से आया हूं कि पिछला चैप्टर से लेकर के जा रहा हूं, ठीक ना। देखो सर, एगो बहुलक का ना क्वेश्चन कन्फर्म रूप से रहेगा, और जब वो रहेगा तो संदीप कुमार का चेला छोड़ने वाला है रे, कभी नहीं। हाँ छोड़ेगा सर, बस सबको ठोक देंगे, केकरो शादी ना होने देंगे। हाँ, अब देखो सर, कितना कितना दिया हुआ है, 3 है, इसके बाद कितना 5 है, इसके बाद कितना 2 है, इसके बाद फिर कितना है 5 है, इसके बाद फिर कितना है 7 है, फिर इसके बाद कितना है फिर 5 है, 8 है, 5 है। अब देखो पूछा बहुलक क्या है, देखो 3 5 2 5 7 8 5। अब देखो बहुलक वो होगा जो सर्वा सबसे ज्यादा बार उल्केगा। हाँ देखना कहते, देखो सर, देखो इधर देखना, इधर देखना, 3, ये जो 3 है, ये 3 है, ये जो 3 है, हम पूछे बहुलक वही होगा, बहुलक वही होगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा, नहीं हुलकेगा, ठीक ना। अब देखो ये यहां से यहां तक में ये 3 कितना बार आया, तो कहेगा गुरुजी 3 यहां पर है सिर्फ, और कहीं नहीं 3 है, इसका मतलब 3 एक के बार आया, इसका मतलब ये बहुत इंसान अच्छा है, एक के बार हुलका, ठीक ना। अब देखो सर, ये 5 कितना बार हुलका, तो 5 एक बार यहां है, एक बार यहां है, एक बार यहां है, सर भाई ये 3 बार हुलक गया। अब देखो सर, अब ये 2 कितना बार आया, तो यहां से यहां तक में 2 एक ही बार आया है, 7 भी एक ही बार आया है, 8 भी एक ही बार आया है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बार जो रिपीट किया है वो 5 है। इसका मतलब बहुलक कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। प्यार करूंगा सिर्फ संडे को, अब बाकी दिन गाना गोटी खेलूंगा। हाँ आना सर। अब देखो समझ में आया ना, जो ज्यादा बार रिपीट करेगा वही बहुलक होगा सर। हाँ, ला 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 ला, है ना सर। कहता है ना किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 49 पाई है। हाँ बन गया। कह रहा किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है, 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा। अब देखो गौर करना, गौर करना, गौर करना। देखो एक वृत्त है, चला इस तरह से एक वृत्त है। देखो मैंने पहली बार गोल बना दिया सर, वाह, गोल चीज बड़ी पसंद है ना। तोर के पसंद है, पसंद करेगा शेयर कर, चैनल पर न चैनल का सब्सक्राइब कर। अब देखो सर, एक वृत्त है सर, और ये वृत्त का यहाँ पे क्या होता है, केंद्र होता है, और यहाँ से यहाँ ये पूरा, अरे भाई देखो कितना हमसे हमारे साथ ना इंसाफी हुआ है। और देखो यहाँ से जो केंद्र से पास करता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ ए बी क्या कहलाएगा, तो ए बी व्यास कहलाएगा, इधर त्रिज्या कहलाता है, ये आधा त्रिज्या होगा, ए भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। इसका मतलब व्यास बराबर, व्यास को हम लोग डी से लिखते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, व्यास बराबर होता है 2r, ठीक ना। कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो आपको 49 पाई है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है कितना, 49 पाई, कितना पाई, 49 पाई बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये पाई गुना में नहीं आ गया भागा में, यानी कितना 49 पाई
49 पाई बट्टा, ये यहाँ पे गुना में है, ये पाएगा भागा में, बट्टा पाई बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई गला खोपचा में, यहाँ पर ये 49 बच्चा बराबर ये आर स्क्वायर है, ये स्क्वायर में गया रूट में, यानी रूट अंडर हो जाएगा 49 बराबर कितना आर, ये प्लस माइनस आगे लगा देना, ठीक ना, यानी रूट अंडर 49 का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 7 होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, यानी आर बराबर कितना हो गया 7। लेकिन सर ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या अपने आप में दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, इसलिए इसको आर की वैल्यू कितना लेना होगा, तो आर की वैल्यू +7 लेना होगा, ठीक ना। पूछा है व्यास, तो कितना है सर 2 गुने त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या आपका 7 है, यानी कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, नहीं आंसर कितना हो जाएगा 14। सरबा आ गया रे, देखना आ गया, आंसर आ गया ना, अरे आ गया ना, आ गया। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ, ठीक ना, देखते रह रे पगला सब। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है। क्वेश्चनों सब अजीब से अजीब आ रहा है, ठीक ना सर, क्योंकि वही सब क्वेश्चन आपको हम पहले बता दिए ना कि वही सब क्वेश्चन कराएंगे सर जो आपके एग्जाम में 5 बार से ज्यादा पूछा गया है, ठीक ना। अब देखो सर अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ना कि 1 + cot स्क्वायर ए। अच्छा सरबा अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 + cot स्क्वायर ए, अब बट्टा नीचे कितना है, तो 1 + tan स्क्वायर ए। मजा वाली बात तो ये है कि क्वेश्चन बड़ी मजेदार है, ठीक ना, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन था। आओ सर थोड़ी सी क्वेश्चन की दुनिया में बातें करते हैं। अच्छा अब देखो एक फार्मूला होता है, ठीक ना, फार्मूला की तरफ काम करना सर। देखो इधर एक फार्मूला होता है क्या कि आपका होता है सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। मेरे यहाँ पढ़ने का सबसे बड़ी मजा तो यही है कि सर सिर्फ और सिर्फ तुमको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, इसका थ्योरी भी करा देंगे, ठीक ना। अब देखो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अच्छा अब देखो ये है माइनस tan स्क्वायर ए, उधर जाएगा प्लस tan स्क्वायर ए, इसका मतलब सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए होगा ना, क्योंकि ये माइनस tan स्क्वायर इधर गया प्लस tan स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो आपका 1 + tan स्क्वायर ए। एक होता है सर जी आपका कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कितना होता है, तो कॉट स्क्वायर ए और बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक ना। अच्छा ये माइनस है, माइनस क्या है कॉट स्क्वायर ए, उधर गया प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + cot स्क्वायर ए। काम कर रे बेवकूफ लालू ने देख। अब देख चला नीचे में कितना है, तो ये नीचे में 1 + tan स्क्वायर है, तो 1 + tan स्क्वायर ए के बदले क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, यानी हो जाएगा नीचे में आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब देखो इधर ये 1 + cot स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये 1 + cot स्क्वायर ए के बदले क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे ना। अब देखो ये कॉसेक स्क्वायर ए बट्टा सेक स्क्वायर ए। अच्छा ये कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो 1 / sin स्क्वायर ए, और नीचे में क्या हो जाएगा सर 1 / cos स्क्वायर ए, क्योंकि सर ये कॉसेक कॉस का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, ठीक ना। अब इतना छोटा पढ़ाना पड़ेगा सरबाद ना, अरे ना याद एक बार फिर से बोला था ना याद, जहाँ जहाँ वहीं कस के बोलो जिस ना याद है, जहाँ जहाँ बैठा वहीं कस के बोलो तो याद नहीं है, कस के बोलो आद नहीं है। अब तोरार के मम्मी तोरार के बैंड बजा देगा, खाली कहो कि याद नहीं है, सुन जहाँ गई होगी मम्मी तो बैंड बजा देगी। अब देखो सर यहाँ पे ये नीचे में आपका कॉस स्क्वायर है, ऊपर जाएगा हो जाएगा आपका कितना कॉस स्क्वायर ए, ये बट्टा नीचे कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए का मतलब हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब देखो आपका आंसर में कहीं कॉट स्क्वायर है, सी नंबर आंसर आ गया ना। अगला क्वेश्चन सर क्या कह रहा है, थोड़ी सी गौर करना, कहता प्यार करूंगा तो सिर्फ संडे को, अब बाकी दिन गाना गोटी खेलूंगा। गाना गोटी भी तो सब समझता है, चला अब देखना रे कहता नाना करती हो जानू तुझे जानू, आना देखना सर। कहता है ना अगला क्वेश्चन प्यारे सोने बब्बू, हाँ कह रहा है क्या कि क्या कह रहा है, किधर गया क्वेश्चन रे, हाँ वह एपी निर्धारित करे जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, तो वह एपी क्या होगा। कह रहा है वह एपी निर्धारित करिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। जिसका तीसरा पद 5 है इसका मतलब
T3 बराबर कितना 5 है और जिसका कितना सतमा पद कितना है सर 9 है। सतमा पद है ना, जिसका सतमा पद कितना है 9 है, तो वह AP क्या है, कह रहा उस AP का मान, वो AP बताइए जिसका तीसरा पद 5 है और सतमा पद कितना है सर 9 है, तो वह AP, यानी A और D का मान निकाल दो। A और D निकाल देंगे तो AP पता चल जाएगा। अब देखो सर, अच्छा ये तीसरा पद को क्या लिखेंगे, तो A प्लस कितना 2D लिखेंगे, बराबर कितना 5 होगा। जितना पद ओकरा से एक डी कम, यहाँ ये T7 है, इसको समीकरण 1 मान लो, ये T7 है तो एकरा से एक डी कम हो जाएगा, यानी A प्लस 6D होगा। अब बराबर कितना 9, इसे समीकरण 2 का दो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और माइनस कर दो समीकरण 2 को, समीकरण 1 और माइनस कर दो समीकरण कितना 2। समीकरण 1 कितना है सर 1 प्लस 2D, अब बराबर कितना 5 है। ये समीकरण कितना है A अब प्लस 6D, अब बराबर कितना है 9 है। ये है प्लस में हो जाएगा माइनस, अरे सर बा, ये है प्लस में हो जाएगा माइनस, 9 है प्लस में हो जाएगा माइनस, इससे ये कट गया, प्लस A माइनस A गला खोपचा में, ये प्लस 2D ये माइनस 6D, ये प्लस 2D नीचे माइनस 6D, बचेगा माइनस 4D, बराबर इधर क्या बचेगा, ये माइनस 9 प्लस 5 यानी माइनस 4 बचेगा, माइनस से माइनस खोपचा में, यानी D बराबर 4 से 4 कटेगा, D बराबर कितना 1। अब देखो D का मान तो 1 आ गया है, अब ये D का मान पुट कर देना है सर समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में। अगर मैं D का मान समीकरण किस में पुट करता हूँ, समीकरण 1 में, आप देखो समीकरण 1 कितना है, तो A प्लस कितना 2D बराबर कितना है 5, और D का मान कितना है 1, यानी A प्लस 2 गुने 1 बराबर 5, यानी A बराबर ये 2 एकम 2, अब प्लस 2 उधर गया माइनस 2, यानी 5 माइनस 2 बराबर 3, यानी A का मान 3 और D का मान 1। तो पहला पद कौमा दूसरा पद कौमा तीसरा पद कौमा चौथा पद डॉट डॉट कर दो ना। अब देखो पहला पद को क्या लिखते हैं A लिखते हैं, चला दूसरा पद को क्या लिखते हैं A प्लस D लिखते हैं, तीसरा पद को क्या लिखेंगे A प्लस जितना टर्म जितना पद ओकरा से 1D कम, यहाँ पर 3 है तो यहाँ होगा 2D, यहाँ 4 है तो यहाँ होगा कितना 3 होगा, तो A प्लस 3D बराबर डॉट डॉट डॉट। अब देखो पहला पद कहे तो A बराबर कितना है 3 है, दूसरा पद कहे तो A प्लस D, यानी A का मान 3 है, D का मान कितना है सर 1 है, यानी 1 और 3 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तीसरा पद कहे तो आपका A प्लस 2D, यानी 2, यहाँ पर D का मान कितना है 1, यानी 2 एकम 2 और 1 का मान कितना है 3, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा सर, ये आपका 5 हो जाएगा। आना अगला यहाँ पर A का मान कितना है, तो A का मान आपका 3 है और D का मान कितना 1 है, यानी 3 एकम 3 और 3 और 3 कितना 6। अगला हो जाएगा देखो कितना कितना का सब में डिफरेंट है, तो 3 से 4 1 का डिफरेंट है, 4 से 5 1 का डिफरेंट है, 5 से 6 1 का अंतर है। अगला क्या हो जाएगा 7, अगला क्या हो जाएगा 8, अगला क्या हो जाएगा 9, यानी ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, यानी आपका दम दम लगातार बढ़ रहा है, ठीक ना। सभी में 1 1 का डिफरेंट है, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, किधर गया 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर ए देखो 3 4 5 6 7। अब कहीं है ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, राइट जवाब होगा। तो सर इसलिए सारे क्वेश्चन को इस तरह से करना है सर कि ना पता चले कि हम क्वेश्चन को कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिव को कर रहे हैं या सब्जेक्टिव को कर रहे हैं सर। इसलिए आपको टर्म उतना ही लगेगा, कंडीशन अप्लाई उतना ही करना होगा सर, जितना ऑब्जेक्टिव में करना पड़ता है उतना ही सब्जेक्टिव में भी करना पड़ता है। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है ना आपको डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे जो होता है वो आपको आंख से आंसू भी ला देगा, ठीक ना। और कितना यही आंख में आपको खुशी का आंसू भी बहा देगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या रहना सर, क्या कर रहे किधर किधर गया किधर गया किधर गया किधर, इधर है देखने क्वेश्चन इधर है। अरे भाई अरे इन्हें क्या देख रहा है मजनू, सब इधर देखो देखो सर्वा सब इधर देखना रे, उधर क्या देख रहा है, इन्हें देखा ना देखेगा कि करो शादी ना होगा, सर्वा समझ लेना सबका बीवी से मैं नहीं, मुझे पाप लिखेगा, हमको तो शादी होगा नहीं, तो खैर कंडीशन फिक्स है भाई। अब देखिए तो अभी तक जब समझ सकता अभी तक तो आगे भी कुछ नहीं होगा। अब देखो सर अगला कहता है ना कि यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है √3 है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है मेरे मोहतरमा। tan कितना है सर, अल्फा अब प्लस बीटा बराबर कितना है √3 है। फिर क्या बोला, और tan अल्फा बराबर √3 है, और tan अल्फा बराबर कितना है √3 है, 1/√3 है, 1/√3 है। तो tan बीटा का मान होगा,
तो tan बीटा का मान होगा tan बीटा बराबर वाट वाट ना करोगे, वाट ना करोगे tan बीटा। ठीक है सर, आना थोड़ा सा इधर। अच्छा अब देखो ये tan अल्फा प्लस बीटा, तो इसको तुम जैसे का है जैसे का तैसे लिखो, tan अल्फा प्लस बीटा। लेकिन इधर है ना, थोड़ी सी नजर इधर करो रे, इन्होंने कहाँ देख रहा है मजनू सब, इधर देखो। ये जो √3 है ना, वो tan कितना का मान है, देखो वो कह रहा है tan 30 है। खोपचवा खोल लेंगे, खाली खोपा बांधते हैं सब। देखो इधर, यहाँ पे √3 है सर, तो √3 tan कितना का मान है, तो tan 60 का मान है। अब देखो सर, यहाँ भी tan से tan गला खोपचा में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरेक्टो काट देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब्जेक्टिव में सरवा डायरेक्ट मत काटना रे, इशारा से काम करना, हाँ पटाने वाला काम। अब देखो सर, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये tan से tan तो चले जाएगा, खोपचा में कितना बचेगा सर आपका, ये 60 डिग्री बचेगा। ये अब यहाँ पे समीकरण 1 मान लो, मानने का मन है मान, ना मानने का मन है नहीं हो मान, कोई दिक्कत ना है। अगला यहाँ पे कह रहा सर tan अल्फा बराबर 1/√3। तो अब सोचो मेरे मोहतरमा, tan अल्फा बराबर 1/√3। अच्छा tan कितना का मान 1/√3 होता है, tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 का मान होता है। और टेबल ना याद हो रे भाई तो हम क्या करी। अब देखो tan से tan गला खोपचा में, यानी अल्फा बराबर 30 डिग्री हो गया। ये अल्फा का मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या ये बीटा का मान नहीं निकल जाएगा, तो ये अल्फा का मान यहाँ पर 30 डिग्री पुट करो तो ये 30 डिग्री हो गया, ये प्लस बीटा बराबर ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस 30 उधर गया -30, यानी बीटा बराबर 60 डिग्री -30 डिग्री, यानी बीटा बराबर 60 में से 30 गया 30 डिग्री। ये बीटा ये 30 डिग्री यहाँ पर पुट कर दो, तो हमको निकालने के लिए क्या बोला है, tan बीटा का मान। तो tan बीटा बराबर वाट होगा, tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। लेकिन tan बीटा बराबर वाट हो जाएगा तो tan बीटा का मान कितना है सर, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर दो। tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। आंसर कितना हो जाएगा, 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√3। सी नंबर चला गया खोपचा में। अब देखो सर, आप सबसे मैं बार बार कहता हूँ सर कि पढ़ो नहीं तो मामला फंसेगा। हाँ कहता है ना कि चलता रहूँगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊँगा, चाहे मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा, है ना सर। तो यही काम अप्लाई करना है, ठीक ना। सर्वा मिटाने में बड़ी दिक्कत होता है रे, स्मार्ट बोर्ड अब को खरीदना पड़ेगा। तू सबका आशीर्वाद है इतना है कि सर्वा स्मार्टो बोर्ड हम खरीद लेंगे जल्दी, ये तू देखना। आओ चला, अगला क्या कह रहा है सर, अगला कह रहा है ना, अगला देखो, हाँ इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन पूछेगा सर, दूरी निकालने वाला तो एगो क्वेश्चन पूछेगा, और जब वो पूछेगा तो हम छुपेंगे कभी नहीं सर, उसके साथ सामना करेंगे सर। वो लाठी से आएगा तो लाठी से जाएंगे, वो गोली छोड़ेगा तो हम बम में फेंक देंगे, मर जाएगा एक बार। ठोक 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 ना ताली रे। अब देखो सर, घर में ज़्यादा बड़ा ताले मत होना, जो रात में पड़ रहा है। हाँ अब देखो सर, कितने लोग कह रहा होगा ना कि सर आपको ठंडा नहीं लगता है, गांव में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है सर, पटना में क्या ठंडा नहीं लगता है। देखो सरवा यहाँ भी ठंडा है रे, लेकिन अभी आप लोग का पता है ना कि मेरे यहाँ हीटर चल रहा है सर, ठीक ना। और ऐसा नहीं कि मतलब दिखाने के लिए हम सर टी शर्ट भी पहन रहा हूँ, क्योंकि मतलब टी शर्ट पहन करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सर मेरे पास तो बॉडी भी नहीं है सरवा, शरीर तो बतासा बन गया है, ऐसे ही कोई यूँ रिजेक्ट कर देती है, ऐसे ही सिंगल लाइफ है। आप देखिए ना, मेरा आना भी चाहता हूँ। हाँ अब आना सर कहता है बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी, है ना। क्या कहता है सर, अच्छा दूरी निकालने वाला तो तू सबका बड़ी टैलेंटेड बन गया होगा ना, क्योंकि दूरी निकालना तो बड़ी आसान होता है। आना क्या कह रहा है सर, 2,3 और -2,3। अच्छा मान लो एक पहला पॉइंट है और ये वाला क्या है, दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट कितना है 2,3 और दूसरा पॉइंट कितना है -2,3। अब ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो ये ए बी बराबर होगा ना, रूट अंडर करना है सर। ये x1 का जगह लेगा, ये y1 का जगह लेगा 3, ये x2 का जगह लेगा, ये हमारा क्या y2 का जगह लेगा। तो क्या करना है ना, ये x1 में से x2 को घटाना है, ये x1 में से x2 को घटाना है, प्लस देना है बीच में, फिर ये y1 में से y2 को घटाना है, ये y1 माइनस y2 का क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना है सर, ठीक ना। मेरी बात आपके दिलो और दिमाग तक गया।
ना गया, देखो ना गया तो इन्हें ठेठ में समझ, ये सब तो पढ़ने का चीज़ था तो सब सरवा पढ़ लिया होगा रे, रुकने। हाँ आना सर, देखो ये पहला का में पहला का, पहला से पहला का यानी x1 को x2 के साथ माइनस करके होल स्क्वायर कर देना है, फिर बीच में प्लस देना है। ये सेकेंड का सेकेंड के साथ माइनस करके होल स्क्वायर कर देना, काम सेट हो जाएगा। आना सर थोड़ा सा इधर काम करना, ये x1 की जगह कितना है सर, ये 2 है, और ये x2 की जगह कितना है, -2 है। इसका मतलब 2 और पहले से यहाँ माइनस का सिंबल है, फिर यहाँ पर ये x2 का वैल्यू कितना है, -2 का क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस देना है बीच में, फिर y1 में से बाई 2 करना है। y1 का वैल्यू कितना है सर, आपका 3 है, और बाई 2 का वैल्यू कितना है सर, वह 3 है। आए रे भाई मामला फंसी, माइनस गुने माइनस कितना होगा, प्लस, यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर। ये 3 में से 3 गया खोपचा में, +0 हो गया। अगर कहानी खत्म कर दो, ये रूट अंडर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गला खोपचा में, आंसर कितना आ गया, 4। ऑप्शन पहले देखो 4 दे रहा होगा। ला 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 ला, आ गया बी नंबर रे, चला देखना रे तोर गुरु जी रे। ढिंक चका ढिंक चका ढिंक चका। आओ चला, आओ अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है ना सर कि बिंदु 4, बिंदु ए 4,5 तथा बिंदु बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है क्या। अब देखो सर, जब मध्य बिंदु की बात करेगा ना, मध्य बिंदु की जब बात करेगा ना, तो मेरा दिमाग में बड़ा ठौड़ आएगा कि संदीप सर का ये बड़ा लॉजिक है। दोनों को, पहला को पहला के साथ जोड़ करके 2 से भाग देना, दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ करके 2 से भाग देना। क्या तू बोला हम ना समझे, तो ना समझा तो इन्हें समझ तू। हाँ ना, कहता है क्या सर, हाँ कहता है क्या, देख यार इतना कस के मार देंगे, चल गया अंदर ही। कहता है ना बिंदु ए, बिंदु ए, बिंदु ए, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु ए 4,5, बिंदु बी 6,5। आनो बोला मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। देखने चला। अच्छा ये रेखा ए भी है ना सर, ये रेखा खंड ए भी है ना सर। अच्छा ये ए बी का मध्य बिंदु, इसका मतलब इसका बीच वाला बिंदु ये होगा, मध्य बिंदु ये होगा। तो ये मध्य बिंदु को तुम सी कहो, क्या कहो सर, सी कहो। अच्छा ये मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, ये x, y होगा। नहीं समझा तू, सब देखने। अरे मध्य बिंदु वो होता है रे भाई जो दोनों साइड को बराबर भाग में बांटता है, ठीक ना। अब देख चलो, अच्छा इसका मध्य बिंदु क्या है, देखो मैं ये अगर ये डस्टर की बात करूंगा तो इसका मध्य बिंदु क्या है, देखो इसका मध्य बिंदु हमारा ये हथवा जो रखा होगा ना, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको गिरने नहीं देगा, लेकिन सर भाई हमारा से गिर जाएगा। अब देखो, अच्छा इसको देखो, तुमको प्रैक्टिस से करके दिखा देते, आओ इन्हें। ला 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 ढिंक, सर्व दिखाई नहीं करेंगे, लब छोड़ दे आज नहीं। अरे मध्य बिंदु होता है जो इन्हें के भाग बराबर होगा और इन्हें का भाग बराबर होगा, ठीक ना। इसका मतलब सर इधर से इधर का भाग बराबर होगा, इधर से इधर का भाग बराबर होगा, तो ये मध्य बिंदु सी हो जाएगा जो x, y है। तो अगर ये x निकालेंगे ना, अगर ये x निकालेंगे तो ये हमारा x1 का जगह लेगा, ये हमारा y1 का जगह लेगा, ये हमारा x2 का और ये हमारा y2 का जगह लेगा। तो जब ये x निकालेंगे तो x वाला पर नजर देना, y वाला पर ना, जहाँ y वाला पर नजर देगा जब खोपचा में सरबा। तो जब ये x निकालना है ना तो ये x वाले पे नजर देना, यानी x1 + x2 कर देना है, और ये बट्टा 2 कर देना है। x1 का वैल्यू कितना है, 4 है, प्लस x2 का वैल्यू कितना, 6 है, 2 से भाग दे देंगे तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, अब बट्टा 2 कर देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया, 5। अब ये y निकालो, तो जब y निकालेंगे तो y1 + y2 कर देना है, y1 + y2 बट्टा कितना कर देना है, 2 कर देना है। ये y1 की वैल्यू कितना है सर, ये 5 है, अब प्लस y2 की वैल्यू कितना है सर, 5 है, बट्टा 2 करेंगे यानी 10/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 5 आ जाएगा, यानी y का भी वैल्यू कितना आ गया, 5। इसका मतलब मध्य बिंदु 5, कितना हो गया सर, 5 हो गया। ये भी x का वैल्यू भी 5, y का भी वैल्यू 5, यानी ये हो गया x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 5, यानी 5,5। समझ में आया, 5,5, 5,5, 5,5, 5,5। अरे समझ उधर। देखो सर आप सबके साथ मैं इतना इसलिए रहता हूँ ना सर, क्योंकि देखो मेरे साथ आउटी चीज़ सोचने का मेरे पास समय नहीं है सर, और कि मैं आउटी चीज़ सोचूं और आप सब किसी बात किसी दूसरे के साथ टाइम पास करूं सर, ये मेरे पास समय नहीं है। तो इसलिए सर मेरी ज़िंदगी सर आप सबके साथ है, और फिर मेरी स्ट्रगल है सर, मेरी पढ़ाई एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट।
आई एम स्टूडेंट। मतलब मैं स्टूडेंट भी हूँ सर, ठीक ना। एज अ टीचर, मैं टीचर भी हूँ। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, तो मैं समझ सकता हूँ कि सर क्या स्टूडेंट क्या चाहता है आज की जनरेशन में, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं स्टूडेंट हूँ, है ना। एज अ टीचर मैं टीचर भी हूँ सर। मानना पड़ेगा सर, क्योंकि मेरे से 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तब तो टीचर गर्व से कहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जो 100 को पढ़ाता है सर, वो कहता है अपने आप में आई एम संदीप सर, आई एम फलना सर। हमरा तो 10,000 बच्चा को पढ़ा रहे रे, तो हम तो सीना खोल करके, बदमा खोल करके कहेंगे आई एम टीचर। सरवा बॉडी ना रही आना सर। अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं सर, थोड़ी सी गौर करना अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइएगा सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहाँ रहना, किधर गया क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन इधर है कि एक थैले में एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है। अब सोचो सर, उजले गेंद है, ठीक ना। एक थैला है, ले ले थैला, ले ले थैला, ले ले थैला। ऐसे थैला कौन बनाता है? अच्छा, और ना बनता तो क्या करें, देखिए ना। हाँ, एक थैले में सर कितना है सर, एक थैले में 6 काले गेंद है, ठीक ना। और फिर कितना है सर, 8 उजले गेंद है, ठीक ना। अब देखो एक थैला है सर, एक थैले में कितना गेंद है, तो एक थैला है, इसमें आपको 6 काले और 8 उजले गेंद है। तो वो थैले से, हाँ उजले गेंद है, तो कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया है। मतलब बिना देखे इससे मैंने एक गेंद निकाल लिया, तो इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या है। अब देखो मेरा भाषा में समझो कि एक थैला है सर, मतलब झोला है, तो एक झोले में, एक थैले में 6 काले गेंद है और 8 उजले गेंद है, और आंख मुंद करके मैंने थैले से एगो गेंद मैंने निकाल लिया। तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वो प्रायिकता है कि वह गेंद उजला है। तो अब सोच रहे सरवा कि उजला गेंद कितना है, तो उजला गेंद 8 है। इसका मतलब कि ये एनी का वैल्यू कितना हो गया, 8। उजला गेंद 8 है तो एनी का वैल्यू 8, और टोटल इसमें कितने गेंद रखा हुआ है, तो 8 और 6 14, यानी एनएस बराबर कितना है सर, टोटल 14। पूछा है प्रायिकता पी बराबर, तो प्रायिकता बराबर होता है सर एनी बट्टा एनएस। मैंने ये चीज पढ़ाया हूं प्रायिकता में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया हूं प्रायिकता का। अगर आप प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखो सर, एनी बट्टा एनएस, एनी का वैल्यू कितना है 8, एनएस का वैल्यू कितना है 14। काट दोगे सर, 8 दूनी 16 हो जाता है सर, 4 और 7, यानी कितना 4/7, 4/7, 4/7, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना। आते हैं सर अगला क्वेश्चन की तरफ। देखो सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी गौर करना। ऐसे हो ना, ऐसे हो ना, कह रहा हो जाएगी। सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी है ना, बते चला तो हमरो बेइज्जती करेगा का रे। सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी है, सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है, ठीक ना। आना कहेगा सर सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी है, और कभी कभी ये भी पूछ देगा सबसे छोटी सम संख्या और आवाज संख्या कौन सी है। कौन सी संख्या जो आवाज संख्या भी है और सम संख्या भी है, तो 2 ही जो है ना, वो सम संख्या भी है और आवाज संख्या भी है, ठीक ना। तो सबसे छोटी आवाज संख्या कितना है, 2 है। अगला पूछ रहा है ना, ये क्वेश्चन देखो मजेदार है। इसमें प्यार होगा, पक्का प्यार होगा, प्यार तो होगा ही होगा इसमें। कह रहा है ना सर कि ये x² है, फिर कितना है सर ये आपका 7x है, फिर कितना है सर ये 12 है, कि शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अच्छा, इसका शून्यांक जो है ना सर, वो अल्फा और बीटा है। क्या है सर, अल्फा और बीटा है। तो पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, और आप सबको मैंने बताया हूं कि अल्फा प्लस बीटा बताता है शून्यांकों का योगफल। क्या बताता है सर, ये योगफल बताता है। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b/a। अब यहां से -b का वैल्यू निकालो और a का वैल्यू निकालो। देखो इधर हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax² + bx + c में सिर्फ नंबर रहेगा, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 12,
एक्स के गुना वाले को बी बोलते हैं, तो एक्स के गुना में 7 है, यानी बी का वैल्यू कितना 7 है। और यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, इसके गुना में कुछ नहीं, तो एक्स स्क्वायर के गुना में ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, यानी ए बराबर 1 हो गया। माइनस बी बट्टा ए होता है। अब देखो सर यहाँ बी का वैल्यू कितना है 7 है, तो -7 हो जाएगा, बट्टा ए का वैल्यू नीचे 1 है, यानी आंसर हो जाएगा -7। कंप्लीट है, कंप्लीट है वो, कोई काटेगा रे। ऑप्शन नंबर ए ना है रे सर, तू सब पढ़ेगा बढ़िया से तब ना, तोरा के पढ़े का मन करता है, हमरा मालूम है ना, तू सबको पढ़ने का मन ना करता। सब सरबा खाली पापा से ठगता है पैसा और सब जाता है सिनेमा देखने। आओ अगला क्वेश्चन पे थोड़ा सा टिक करना सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी गौर करना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि किसी गोले की त्रिज्या तिहाई कर दी जाए। अच्छा, किसी गोले की त्रिज्या तिहाई कर दी जाए तो नए गोले और पहले गोले के अनुपात, पहले गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। देखो इधर सर, किसी गोले की त्रिज्या तिहाई कर दिया जाए, है ना, तिहाई। अब देखो किसी गोले की त्रिज्या क्या कर दिया जाए सर, तिहाई कर दिया जाए, यानी 1/3 कर दिया जाए। अब देखो किसी गोले की त्रिज्या क्या कर दिया जाए, तिहाई कर दिया जाए। तो फिर क्या पूछा है, तो पूछा है ना कर दिया जाए तो गोले और नए गोले और पहले गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। नए गोला और पहले गोला का आयतन का अनुपात क्या होगा। पहले जिस कारण किसी गोले की त्रिज्या का अनुपात 1/3 कर दिया जाए, यानी 1/3 कर दिया जाएगा, तो नए गोले का आयतन, नए गोले और पहले गोले का आयतन क्या होगा, तो दोनों पर स्क्वायर कर देना, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, नहीं कितना 1/9 हो जाएगा आंसर। अगला कह रहा है ना रे पगला कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा कितना। वृत्त के केंद्र पर, देखो इधर सर ये हमारा वृत्त है और ये हमारा केंद्र है, तो ये केंद्र जो है ना सर यहाँ से सपोर्टेड मानो ना कि ये वृत्त के केंद्र है, तो केंद्र चारों पट्टी ना है, यहाँ से यहाँ घूमने पर ना केंद्र बनता है, जैसे नहीं देखा इधर, तब जैसे यहाँ से स्टार्ट किए हैं फिर घूम घूम करके यहीं आ गए हैं, तो पूरा कितना बनाया 360 डिग्री। तब वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की तरफ आना। अगला कह रहा है ना रे पगला, हाँ क्या कर रहा है, कह रहा है इफ, यानी कह रहा है यदि tan थीटा बराबर √3 है, कह रहा है tan थीटा बराबर कितना √3, तो थीटा का मान होगा। अच्छा पूछा है थीटा बराबर वाट। अब देखो एकरा में कॉलम चलाने की जरूरत है रे, ये √3 tan कितना का मान है, तो tan ये 60 का मान है, तो यहाँ पर √3 के बदले tan 7 लिख देंगे, tan 60 से tan 60 गया, सॉरी 60 से tan से tan गया खोपचा में, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। इसमें से किसी को शक है तो मेरे घर पे आ जाना, बढ़िया से पढ़ा देंगे। अगला कह रहा है ना सर, अगला क्या कर रे पगला, देखना रे पगला, पगला रे पगला देखना। हाँ कह रहा है ना सर कि कितना 2 cos थीटा बराबर 1 है। अच्छा √2 cos थीटा बराबर कितना 1 है, तो थीटा का मान होगा, सब में थीटे का मान पूछ रहा है। देखो इधर ये 2 गुना √2 गुना में नहीं जाएगा भागा में, इसका मतलब cos थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा। इसका मतलब cos थीटा बराबर 1/√2, cos कितना का मान है, तो कहेगा सर कि ये cos 45 का मान है, ये cos से cos गया खोपचा में, इसका मतलब थीटा बराबर कितना 45 डिग्री आ गया। अगला कह रहा है ना सर, थोड़ी सी गौर करना अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कदर गया क्वेश्चन रे, हाँ आना सर। एक देखो क्वेश्चन मजेदार है सर, और ये क्वेश्चन शायद बहुत सारे लोग ये सब क्वेश्चन देखने के बाद दूर से भाग जाता है, लेकिन भागना ना ये सब क्वेश्चन में। कह रहा है सर क्या, देखो ये क्वेश्चन का बढ़िया आपको वो मैं ट्रिक भी बता देता हूँ, और आपको एक क्वेश्चन का एक वो बड़ा अजूबा बेसिक भी बता दूंगा। ABC है सर ये, और ये आपका यहाँ से ये आपका केंद्र है, तो ये आपका केंद्र O है, ठीक ना। अब देखो कह रहा है ना सर कि आपका BAC, यानी BAC मतलब ये वाला कोण हमको मालूम है, ये वाला कोण कितना मालूम है BAC बराबर हमें दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। कह रहा है ना कि दिए गए चित्र O वृत्त का केंद्र है तथा कोण BAC कितना है 60 डिग्री, इसका मतलब ये 60 डिग्री है, तो बोला OBC क्या होगा, OBC क्या होगा। देखो इधर OBC ला 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 OBC। अच्छा ये 60, ये कितना है सर, ये 60 है, ये 60 है ना, तो ये भी 60,
ये भी 60, तो ये पूरा 60, तो आधा 30, आधा 30, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। तो आप देखो सर, आज तक की क्लास सर आपको मैंने टोटल 20 ऑब्जेक्टिव करवाया सर, और मेरा उम्मीद रहेगा कि आपको टॉप लेवल का ऑब्जेक्टिव करवाता रहूंगा सर, और सब्जेक्टिव का भी क्लास चल रहा है सर। मैंने सर टोटल आपको टॉप 80 क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें, और आपको साइंस में टॉप 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय, वो सब सारा क्वेश्चन आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, सारा वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा सर। ये यूट्यूब पर सर्च कर लेना, टॉप 100 क्वेश्चन साइंस बाय संदीप सर, इसकी साइंस क्लासेस, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा सर। तो आज तक की क्लास इतना ही सर, फिर मुलाकातें करते हैं सर कल की क्लास में, और तब तक के लिए बाय, तब तक देखते रहिए इसकी साइंस क्लासेस। आपका अपना यूट्यूब चैनल, आपका अपना प्यार, थैंक यू, लव यू।